दिस इज़ प्रियंका, यू आर वाचिंग इट सिंपल। और आज की वीडियो के लिए मैंने आप सभी से क्वेश्चंस मांगे थे, बट चैनल पे 502 लिखा आ रहा है, पता नहीं क्योंकि यूट्यूब ने शॉर्ट्स करके एक फीचर ऐड किया है। उसमें मैंने 2-3 वीडियोस डाली थी ट्राई करने के लिए कि कैसी होती हैं शॉर्ट्स, एंड सो उन्होंने आई गेस शॉर्ट्स को भी एक प्रॉपर वीडियो की तरह कंसिडर कर लिया है, इसीलिए चैनल पे ये 503 के नाम से आएगी वीडियो शायद से। बट स्टिल, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में होगी, कि इन केस आपको सीधा एक क्वेश्चन देखना हो कोई पर्टिकुलर, सो उसके लिए। वैसे तो मैंने सारे ही क्वेश्चंस ले लिए हैं जितने भी कमेंट्स में पूछे थे या फिर जितने भी इंस्टा पे थे और मेल में थे, एंड सो येस, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, लेट्स स्टार्ट। पहला है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स बेस्ट रहेंगे, और फेस रिवील के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है राघव ने। मैं कोई यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ और ना ही मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी है यूपीएससी के बारे में, बट मेरी राय में हर नॉर्मल इंसान भी कभी ना कभी एक बार लाइफ में यूपीएससी के इंटरव्यू ज़रूर देखता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हम वो इंटरव्यूज़ क्यों देखते हैं? हम वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि हम उन लोगों को जो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं उन्हें अपना आइडल मानते हैं, हम उनसे सीखने की चाह रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम उनसे जितनी भी चीज़ें हो सकें वो सीख पाएँ। उनकी बातें ही सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं यूपीएससी वालों की। जैसे कि एक मैंने देखा था, एक बारी जो एग्जामिनर थे उन्होंने एक बंदे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे हैंडल करेंगे चीज़ों को, आप कैसे बात कर पाएंगे, वार्तालाप कैसे कर पाएंगे, वॉट एवर, राइट। सो उन्होंने बोला, तो वो थोड़े से नर्वस होने लग गए। तो फिर इंटरव्यूअर ने बोला कि आप पानी पी लो, तो उन्होंने बोला कि मैं पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि ये स्टील के ग्लास में है। तो इंटरव्यूअर गुस्सा हो गया कि उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो कि स्टील के ग्लास में है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट, कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्टील के ग्लास में है पानी या फिर कांच के ग्लास में है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो पानी है। मतलब कि हमारी जो भाषा है वो मात्र एक साधन है बात करने का, राइट। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें कितनी ज़्यादा नॉलेज है और तुम उस नॉलेज का किस तरीके से उपयोग कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से ये सिचुएशन, सेम सिचुएशन, ये यूपीएससी वाली, ये अगर किसी ने इंटरव्यू देखे होंगे मार्क ज़करबर्ग के साथ भी हुई है, फेसबुक के निर्माता, सभी को पता होगा, राइट। सो तो वो बैठे थे, कमेटी या जज जो भी जिनके सामने वो बैठे थे वहाँ पे प्रॉपर कोर्ट में, और उन्होंने जो भी थे वो सीनियर थे, जो भी सपोज करते हैं सर ही बोल लेते हैं, आई डोंट नो कौन सी पोस्ट पे थे। तो उन सर ने मार्क ज़करबर्ग से पूछा कि वुड यू लाइक टू शेयर कि आप कल रात किस होटल में स्टे कर रहे थे। तो मार्क ज़करबर्ग ने बोला कि नहीं, पब्लिकली नहीं। उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, वुड यू लाइक टू टेल अस कि आपके फ़ोन में आपके फ्रेंड्स ने आपको क्या क्या मैसेज किए हैं, राइट। ऐसा ही कुछ सवाल था। तो मार्क ज़करबर्ग ने बोला नहीं, ये भी पब्लिकली मैं नहीं बताऊंगा। तो सर ने बोला कि एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइवेट लाइफ की इन्फॉर्मेशन है और किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो किसी के भी कंसेंट के बिना उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करे या ये देखे कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये बहुत सारी लंबी कहानी है, ये बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड है। मोस्टली लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो सर्च करना कि ये सारा स्कैंडल क्या हुआ था, बट यू विल गेट टू नो। द पॉइंट इज़ कि यूपीएससी और फेसबुक वाली ये दो चीज़ें क्यों बताई। द पॉइंट इज़ बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मार्क ज़करबर्ग को पता होते भी नहीं पता था कि वो सवाल किस दिशा में जा रहा है, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उन यूपीएससी एस्पिरेंट ने ये बोला कि मैं स्टील के ग्लास में मैं कांच के ग्लास में पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि मैं स्टील में पीता हूँ। और जो उनके सर थे जो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था कि वो सवाल इनडायरेक्ट तो उन्हीं के लिए है, बट वो कहाँ लेके जा रहा है वो सवाल, उसका जवाब उन्हें। बिल्कुल उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने यूपीएससी क्लियर कर भी लिया हो तो भी उसके जवाब तुम्हारे लिए सही बैठे, फिट बैठे। इवेंचुअली इंटरव्यूज़ के जितना मुझे देखने से पता चला है, सबसे अलग अलग टाइप के, यूजुअली कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तुम्हारा खुद का आईक्यू इतना होना चाहिए कि तुम बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ, और बेस्ट तरीके से सिर्फ प्रेजेंट करना ही काम नहीं है, तुम्हें कुछ अच्छा भी करके दिखाना है। इसीलिए जो भी सब्जेक्ट्स भी हैं वो भी इसी अकॉर्डिंगली होने चाहिए। तुम्हारी स्पेशलिटी जो हो, किसी और के सुझाव पे नहीं, बल्कि ये देख के कि हम किस चीज़ में बेहतर हैं, हम किस चीज़ में बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, उन सवालों के जवाब दे पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से हम ओरिजिनली दे सकते हैं, राइट। सो दैट्स माई पॉइंट, बट इट्स जस्ट एन ओपिनियन। बाकी मर्जी आपकी है, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, बट मेरी राय में वही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा सही रहेगा जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट तरीके से शाइन करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मैंने स्पेस बचाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। सो यस,
वीडियो बायोटेक्नोलॉजी पे बनाओ, मुझे बायोटेक में इंटरेस्ट है मगर नॉलेज नहीं है ज़्यादा बायोटेक से रिलेटेड। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है अभय ने, राइट। तो जब मुझे भी कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता था, स्पेसिफिकली जब कॉलेज के लिए भी मुझे भी प्रॉब्लम हो रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, और काफ़ी बार ऐसा हुआ है जो मुझे सब्जेक्ट लेना होता था वो किसी को भी नहीं लेना होता था मेरी क्लास में से, बैच में से। सो आई वुड ट्राई टू कन्विंस देम कि मेरे साथ ले लो ये सब्जेक्ट, बट अगर वो नहीं मानते थे फिर भी मैं, चाहे मैं अकेले क्यों ना पढ़ रही हूँ, फिर भी मैं वो अकेले सब्जेक्ट ले लेती थी। और इवेंचुअली ऐसा हुआ है 2 ईयर्स मेरे साथ कि किसी ने भी नहीं लिया वो सब्जेक्ट और सिर्फ मैंने ले रखा था, जस्ट बिकॉज वो सब्जेक्ट मुझे पसंद था और मुझे पता था कि उस सब्जेक्ट में मैं पास हो जाऊंगी और मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, मुझे वो फेवरेट लगा सब्जेक्ट। सो द पॉइंट बीइंग, मैंने किस तरीके से वो डिसाइड किया और कैसे आप बायोटेक के बारे में जान सकते हैं। यूजुअली लोग रिकमेंडेशंस पे ही जाते हैं कि बच्चे कह रहे होते हैं कि पूरा ये जुट ये वाला सब्जेक्ट ले रहा है तो ले लो, ये वाला ले लो, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि बायोटेक तो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर भी 40 ऑप्शंस होते हैं जो हमें सिलेक्ट करने होते हैं कॉलेज में जाके, राइट। सो उस बारे में मैं अपना कह रही थी, बट ये पॉइंट जो अब मैं बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ों पे लागू करता है। मैंने भी ये बहुत बार किया है। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, चाहे वो बायोटेक है या बायोटेक के अंदर अगर आप बायोटेक ले भी लेते हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, राइट। तो जिस भी सब्जेक्ट के बारे में कन्फ्यूजन हो या और जानना हो, सीधी सी एक चीज़ है, किसी भी वेबसाइट पे जाओ या फिर उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ और कोशिश करो उस सब्जेक्ट की बुक्स फाइंड आउट करने की। थोड़ा पढ़ के देखो खुद से, बुक्स से। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ किसी और को डिफ़िकल्ट लग रही है वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो, तुम उसमें महारत हासिल कर सकते हो, या फिर जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रही है चीज़ वो किसी और के लिए बहुत आसान हो, राइट। कुछ भी हो सकता है होने को। तो ये चीज़ सिर्फ तभी पता चल सकती है जब आप खुद उस सब्जेक्ट की बुक सर्च करें, 1-2 चीज़ें पढ़ के देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और इसमें कोर्स कैसे पढ़ाया जाता है, या फिर 1-2 किताबें कैसी होती हैं, या फिर बच्चों से, उस कॉलेज के बच्चों से बात करने की कोशिश करो, किसी तरीके से उनका कॉन्टैक्ट लेके उनसे पूछने की कोशिश करो। बेस्ट एक्सपीरियंस अपना वही शेयर कर सकते हैं जिन्होंने वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रखा हो, राइट। सो आई होप यू कैन गेट माई पॉइंट कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, कि डेफिनेटली सब तो नहीं पढ़ सकते, बट 1-2 किताब के फ्रंट पेजेस और मेन टॉपिक्स डेफिनेटली, इंडेक्स तो फ्री में ही मिल जाते हैं सबके। सो ये सारी चीज़ें पढ़ के हमें पता लग सकता है कि क्या हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं। सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है मैंने। नेक्स्ट ये सेकेंड है को, इसकी फर्स्ट भी थी, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट और सेकेंड क्या है। एक्चुअली किसी ने मुझे मेल किया था तो कंसिडरिंग कि वो प्राइवेट रखना चाहते हैं अपना नाम, या रखना चाहती हैं, सो मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ कमेंट्स वालों का नाम ले रही हूँ, कमेंट्स और इंस्टा पे जिन्होंने पूछा था। और अगर मेल किया है तो ऑब्वियसली वो अपना नाम प्राइवेट रखना चाहते हैं, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज वरिड अबाउट 12th बोर्ड, फोकस नहीं हो रहा, वरिड अबाउट 12th boards because of anxiety issues, not able to concentrate. I learn but forget them very quickly even after writing and using mnemonics. Plus after learning I always feel that I don't remember anything. ये सभी के साथ होता है, पढ़ाई करने के बाद ऐसा ही लगता है कि कुछ भी याद नहीं है, बट इवेंचुअली जब पेपर में बैठो तो याद आने लगता है। और मैंने भी बहुत ज़्यादा रट्टे लगाए हुए हैं और मेमोनिक्स यूज़ किया हुआ है मैंने भी बहुत ज़्यादा। जिसको नहीं पता उसे बता दूँ मेमोनिक्स क्या होता है, कि किसी भी गाने को यूज़ करते हैं, राइम को यूज़ करते हैं, शब्द को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, राइट। इन शॉर्ट यही होता है। इमेज भी हो सकती है, कोई फ्रेज हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, मतलब बातें बना के किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से अपना काम निकाल के याद कर लेते हैं और किसी भी तरीके से बस लिख के आ जाते हैं पेपर में, वो होता है मेमोनिक्स इन शॉर्ट। बट द पॉइंट बीइंग, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हम चीज़ों को रट्टे लगा रहे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम समझ नहीं रहे होते। एक सॉल्यूशन तो यह है चीज़ों को समझना शुरू कर दो, विच इज़ आई एग्री इज़ डिफ़िकल्ट। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर हम समझ नहीं पा रहे और याद भी किया है, रट्टे भी लगाए हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट की ज़िंदगी है और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ होती है। बहुत लोग कहते हैं कि रट्टे मत लगाओ, ये मत करो। जो भी ये बोल रहा है कि रट्टे मत लगाओ, ये मत करो, उन्हें नहीं पता जब इतना सारा सिलेबस होता है ना और जब टाइम कम बचा होता है तब रट्टे लगाने पड़ते हैं। इवेंचुअली एक एक चीज़ को समझने का टाइम जब निकल चुका होता है तब इवेंचुअली तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट। सो ये चीज़ गलत नहीं है बिल्कुल भी, रट्टे लगाने लगाओ, बट भूलोगे कैसे नहीं, वो तब नहीं भूलोगे जब रिविज़न करोगे। 4 से 5 बार रिविज़न करो, चाहे रट्टे लगाए हो चाहे समझ के किया हो, रिविज़न इज़ द की।
रिवीजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स दिमाग में सॉलिड हो जाएंगे और बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही सही तरीके से याद रहेगा एग्ज़ाम में। फिर ये भूलने वाली आदत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो यस, ये पार्ट 1 था जो इन्होंने मेल में पूछा था मुझसे, एंड इसी का पार्ट 2, हाँ ये है पार्ट 2, राइट। सो ये है टिल 11th आई लव्ड, क्या लिखा, साइको, हाँ मैंने इन शॉर्ट करके लिख दिया था, साइकोलॉजी लिखा था इन्होंने। बट टीचर हैज़ चेंज्ड, आई एम नॉट एबल टू, सॉरी बहुत गंदी राइटिंग है मेरी है, मैं छोटा छोटा लिखना चाह रही थी, सो पता नहीं कैसे ऐसे स्क्रिबलिंग टाइप की राइटिंग हो गई। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, शी रीड्स फ्रॉम बुक and doesn't explain. Psychology was my favorite interest, but now I have completely lost interest because I'm not able to understand. राइट, ये मेरे साथ भी हो चुका है संस्कृत सब्जेक्ट में। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस बारे में। देखो, टीचर को तो अब हम बदल नहीं सकते, पर हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि हम अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को, और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद से पढ़ना शुरू कर दो, खुद से चीज़ों को समझना शुरू कर दो। अगर खुद से भी, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद से समझ नहीं आ रही होती हैं, उस सिचुएशन में कोई ऐसा टीचर ढूंढो। डेफिनेटली अभी के टाइम पे बाहर जाना कहीं सेफ़ नहीं है, हो सकता है कोई किसी वीडियोस से तुम्हें हेल्प मिल जाए। जितना ज़्यादा सर्च हो सके उतनी ज़्यादा सर्च करो, और आई वुड सजेस्ट कि एक किताब से कभी मत पढ़ो, 4-5 किताब एक बार स्टेशनरी पे जाके देख लेना, या फिर अगर स्टेशनरी पे नहीं जा सकते तो ऑनलाइन ही ई बुक के थ्रू देख सकते हो कि कौन सी बुक से हमें इजीली समझ आ रहा है। मेन जो फ़र्क पड़ता है ना, वो चीज़ों को समझाने की काबिलियत, लैंग्वेज से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो कोशिश करो कि कोई ऐसी गाइड बुक लो जिसमें से पढ़ के हमें चीज़ें आसान तरीके से समझ आने लग जाए। उसके लिए मैं पहले यही रिकमेंड करती थी कि स्टेशनरी पे जाके कंपेयर करो, बट डेफिनेटली अब वो टाइम रह नहीं गया है ड्यू टू कोरोना। सो अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ई बुक खरीदने से पहले आप उनको मेल कर सकते हैं कि कुछ सैम्पल पेजेस भेज दें, या फिर यूजुअली वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे ई बुक खरीदो ना, तो उसमें वो सैम्पल पेज ऑटोमेटिकली 4-5 दे रहे होते हैं, उनमें से पढ़ के डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सी बुक ज़्यादा सही है, राइट। एंड आई नो कि ई बुक से आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। डेफिनेटली अगर हम काफ़ी देर तक स्क्रीन को स्टेयर करते रहेंगे तो आइज़ पे तो स्ट्रेन पड़ेगा ही, बट अभी इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते। इसमें पता है एक और चीज़ भी हो सकती है, आजकल तो वो हो रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपकी साइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आप किसी दूसरे सेक्शन से बात करो, सपोज अभी आप 12th में हो, 11th के बारे में लिखा है ना, टिल 11th, 12th में हो, तो 12th साइकोलॉजी की आपकी क्लास की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ना अटेंड करते हुए आप अपनी किसी दूसरी सेक्शन की फ्रेंड से बात करें, कि बी या सी सेक्शन से जिसमें भी आप हैं, और उनसे बोलें कि वो अपनी ऑनलाइन क्लास का लिंक आपको भेज दें और आप उनकी क्लासेस अटेंड कर लें, राइट। ताकि उनकी क्लासेस की अगर टीचर अच्छी हुई तो समझ आने लग जाएंगी चीज़ें। ये भी तरीका एक हो सकता है, एंड आई थिंक इस तरीके से ज़्यादा आसानी रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस रिवील। ये किस किस ने पूछा है, पिछले कमेंट में भी था एक तो ये, और ये पूछा है वैभव, आयुष, यश, राइट। सो फेस रिवील इतनी बार पूछ चुके ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। फेस रिवील से देखो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे कोई सेंस लगा नहीं, क्योंकि यूजुअली मेरी वीडियो हाथ से लिखने की होती है, या फिर कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की होती है, मोटिवेशन होती है, तो वो बड़ी इजीली मैं ऐसे पेपर पे भी दिखा के समझा सकती हूँ, वॉइस मेन है। बट सिंस इतनी बार बोल दिया गया है, सो लेट मी प्रॉमिस समथिंग टुडे, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे आई डू अ फेस रिवील, ओके। खुश हो जाओ चलो अब सारे। इतनी बार मतलब पूछा है ना ये फेस रिवील, जैसे पता नहीं क्या हो रखा हो। मुझे सही में फेस रिवील से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा कभी भी चैनल की स्टार्टिंग से ही कभी भी ऐसा इंटेंट नहीं था कि फेस छुपा के रखा जाए या फिर कुछ भी ऐसा, बट पता नहीं एक मुद्दा बन गया है इस चैनल के लिए, बट इट इज़ वॉट इट इज़। सो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे कर देंगे फेस रिवील, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी कि कौन से सब्जेक्ट की कैसे बनानी है, और कुछ वीडियोस मैंने शेड्यूल भी कर रखी हैं दिसंबर मंथ के लिए, उनमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट तो आपने बताया नहीं है। किसने पूछा है सवाल, ये पूछा है डेविल्स फ्री, फेक अकाउंट है बट स्टिल या जिसने भी पूछा है सब्जेक्ट, क्योंकि बताया नहीं है। देखो अगर केमिस्ट्री की है, अगर साइंस की किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं एक एक डिटेल में कि किस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। तो लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। इन जनरल एक बात बताऊँ, मतलब सही में सीरियसली प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल में जो मार्क्स मिलते हैं ना,
वो यूजुअली सभी को अच्छे मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इंप्रेशन कैसा है आपकी क्लास टीचर्स पे। अगर क्लास में अच्छे से बच्चे बन के रहते हो और टीचर्स को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूजुअली सबको 28, 29, 30 मिल जाते हैं। ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल फाइल में, प्रोजेक्ट फाइल में सभी में ऐसा ही होता है। और यूजुअली तो मानोगे नहीं, सही में मैं बताना नहीं चाहती, बट यूजुअली कुछ टीचर्स आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरी टीचर, बट कुछ टीचर्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, प्रैक्टिकल फाइल को स्पेसिफिकली चेक करते भी नहीं है एंड टाइम पे। जैसे पूरे साल तो चेक करेंगे ध्यान से, एक एक कीड़ा निकालेंगे, तुम्हारी एक एक स्पेलिंग मिस्टेक, एक शब्द की, अक्षर की, पूरे साल ही हरकत करते हैं। बट एंड में जाके जब प्रैक्टिकल फाइल देते हो ना, प्रैक्टिकल फाइल साइड में प्रोजेक्ट खुलेगा, उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो पूछेंगे, फिर बोलेंगे चैप्टर बताओ, तुम बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर सबसे अच्छे से आता है। सपोज तुमने बता दिया तुम्हें ये वाला चैप्टर आता है सो, उसमें से सवाल आएंगे, या फिर कभी कभार प्रैक्टिकल फाइल में से भी आते हैं सवाल। सो दैट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर कि कौन सा एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। बट मेन उनका फोकस होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल यूजुअली हर बच्चे की सेम होती है, सभी को ये अंदर की बात पता है कि सभी ने प्रैक्टिकल फाइल यूजुअली कॉपी कर रखी होती है एक दूसरे से। बट प्रोजेक्ट फाइल आप कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि सभी की डिफरेंट है और सभी ने टीचर से स्पेसिफिकली पूछा है कि मैम मुझे कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए। सो ये मेन चीज़ है। और मेन फोकस काइंड ऑफ एग्जामिनर का भी, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी जो आएगा तुमसे सवाल पूछने, वो भी, उसका भी मेन फोकस प्रैक्टिकल फाइल पे हाँ ज़रूर फोकस होगा, बट मेन फोकस होगा प्रोजेक्ट फाइल पे और सवाल पूछने पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आर्ट्स में 12 कर रही हूँ, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? हाँ, बन सकते हो डॉक्टर। तो आर्ट्स, ये मैं टॉन्ट मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं डेफिनेटली बन सकते हो। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं, डाइटिशियन काइंड ऑफ। सो होम साइंस पास करके इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है इन डिटेल कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। सो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ये किसने पूछा है? तबस्सुम, राइट। नेक्स्ट है, मैम हाउ मैनी आवर्स वी हैव टू स्टडी। ये पूछा है एस आर मनियार, सॉरी यार अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बट स्टिल या कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? ऐसा कोई फास्ट, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही देर पढ़ाई करोगे तो इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ बच्चे पूरा साल भी नहीं पढ़ते, एंड महीने में पढ़ाई करके भी वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। और ये डेफिनेटली कोई लक की बात नहीं है, कोई उनका फ्लूक नहीं लगता। पढ़ाई करने के तरीका कैसा है तुम्हारा, वो ज़्यादा मायने रखता है, और क्या पढ़ रहे हो ये ज़्यादा मायने रखता है। कुछ बच्चे सारा साल पढ़ेंगे, बेकार की चीज़ें पढ़ेंगे जो आनी भी नहीं है। इसीलिए एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि जो भी पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कि क्या वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तुम कहोगे हम तो टीचर नहीं है, हम कैसे सोचें कि ये आएगा नहीं आएगा। सिंपल सी चीज़ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो और वहीं से पढ़ना शुरू करो सबसे पहले कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब तुम 10-15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना, देखोगे, और अगर चैप्टर वाइज हो तो और भी बेहतर है, अगर वैसे देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ आने लग जाएगा कि पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट है, प्लीज़ लेट अस नो अबाउट हाउ टू कंप्लीट द कोर्स इन लेफ्ट टाइम विद लॉकडाउन। ठीक है, तो ये पूछा है राघव ने। लॉकडाउन लंबा चलेगा लॉकडाउन तो अभी ये मैं वीडियो बना रही हूँ अक्टूबर में, राइट। एंड जितने अगर हम पढ़े ना वर्ल्ड के जितने भी पैंडेमिक्स हुए हैं उस अकॉर्डिंगली ये तो अभी शुरुआत है। मतलब अगर बाकी वर्ल्ड के पैंडेमिक से कंपेयर करें तो ये शुरुआत है, मतलब काफ़ी लंबा चलेगा ये लॉकडाउन। बट एग्ज़ाम्स तो होंगे। लॉकडाउन में भी इन्होंने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स लिए हैं, बाकी सबको 8th, 9th और 11th को पास कर दिया गया था। बट जो भी 10th 12th में है उन सभी के एग्ज़ाम्स भी होंगे, और हो सकता है प्रैक्टिकल ऑनलाइन लिया जाए। ऑनलाइन कैसे होगा यार, आई डोंट नो, अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। किसी को इन्फॉर्मेशन इस बारे में हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना। बट कुछ प्रैक्टिकल्स तो डेफिनेटली ऑनलाइन नहीं हो सकते, जैसे कि केमिस्ट्री का और बाकी चीज़ों का, फिजिक्स का जैसे वो वर्नियर कैप और वो सारी चीज़ें, वो सब तो प्रैक्टिकल करके ही देखना पड़ेगा। बट वाइवा हो सकता है डेफिनेटली ऑनलाइन। वो भी डिपेंड करेगा कि स्कूल किस तरीके से डिसाइड करते हैं। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, जिस भी तरीके से हो रही है, चाहे वो ई बुक के माध्यम से हो। काफ़ी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम थी कि उनके घर पे होम डिलीवरी नहीं है तो वो किताबें नहीं मंगवा पा रहे। ई बुक्स बेस्ट तरीका है। ई बुक जिसको नहीं पता, यूजुअली सभी को पता होगा वैसे तो, PDF के फॉर्म में बुक्स होती हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्री PDFs भी होते हैं, बट फ्री PDF कोई चीज़ तुम्हें फ्री में मिल रही है उसमें ज़रूर कोई झोल होता है। अक्सर वायरस भी फ्री में मिलते हैं, इन द सेंस मतलब अगर फेक वेबसाइट से अगर हम लें तो उन बुक्स को। वैसे इसीलिए प्रॉपर जो वेबसाइट्स होती हैं ना, जो ऑनलाइन परचेजेस के लिए ऑथेंटिसाइज्ड होती हैं, उन्हीं से ख़रीदना चाहिए। बाकी यार तुम्हारी मर्ज़ी है, सबको पता है कि कौन सी बुक कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है।
उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। न्यू जनरेशन है, ऑब्वियसली स्मार्ट है, तुम्हें पता है कि किस तरीके से बुक को अरेंज करना है। सो वो सब तो तुम कर लोगे, चाहे वो ई बुक कैसे भी हो, समझ गए मतलब तुम। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस बारे में। बट हाँ, अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए तो फिर परचेज़ करनी पड़ेगी, और तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि एरिया में अवेलेबिलिटी नहीं होती बुक्स की। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे एरिया लॉकडाउन हो रखा है, और मतलब रेड जोन की वजह से हमारे पास कोई डिलीवरी नहीं हो रही है अभी हमारे एरिया में। सो दैट टोटली डिपेंड्स। बुक्स तो अरेंज हो जाएंगी यार, टाइम तुम्हें खुद से मैनेज करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। अभी ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, सब चिल करने के मोड में आए हुए हैं, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, घर पे पढ़ाई है। घर में एकदम हम कंफर्ट जोन में होते हैं, और सारा दिन हमारा मन करता है कि टीवी देखते रहो। और आजकल कितनी सारी सीरीज़ आ गई हैं, फ्री में सीरीज़ दिखा रहे होते हैं इतनी सारी। और वो एक सीरीज़ का जो चस्का होता है ना, एक बार एक एपिसोड देखा, उसके बाद तो ऐसे होता है पूरे 10 के 10 एपिसोड एक साथ बैठे बैठे ही देख लो, मतलब हिलो भी नहीं बेड से। इतना सॉलिड चस्का होता है वो सीरीज़ का। बट अगर कुछ बनना है लाइफ में, कुछ करके दिखाना है बड़ा, तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के सही में खुद से अपनी विल पावर को यूज़ करके, ये सब ना देखते हुए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि तुम्हें पता है एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं। इस बार भी हुए थे 10th और 12th के, और अगले साल भी, चाहे ख़त्म हो ना हो कोरोना, बट एग्ज़ाम्स तो होंगे। तो इन सारी चीज़ों से किसी ना किसी तरीके से खुद से बाहर आना होगा, और पढ़ाई तो करनी ही होगी। वो सब अब तुम्हें देखना है तुम कैसे मैनेज कर पाते हो। पर अगर इन सारी एडिक्शंस में फंसे रह गए, तो इवेंचुअली ये जितना भी टाइम है अभी, ये सारा हाथ से निकल जाएगा, और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो हाँ यार, एडिक्शन से तो निकलना पड़ेगा, और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 11th और 12th इंग्लिश लिटरेचर वीडियोज़। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोज़ बना रखी हैं। इन शॉर्ट इन्होंने लिखा है इन डेप्थ। अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है इन डेप्थ वीडियोज़ बनाने का, बट इन शॉर्ट मैंने ज़रूर बना रखी हैं बहुत सारी वीडियोज़ समरी की, समरी इन अ मिनट, समरी इन 2 minutes ऐसे करके। और वो बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करी हैं, क्योंकि उससे टाइम सेव होता है। क्या होता है ना, मेरे को जब स्पेसिफिकली जब मैं एक स्टूडेंट थी, और जब मेरे पास जब यूट्यूब चैनल नहीं था ये मेरा, इट्स सिंपल, तब जब मैं भी पढ़ाई कर रही होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था छोटी सी चीज़ को 10-10 मिनट की बना रखा है, और इतना ज़्यादा लंबा खींच रखा है। इन द सेंस यार, अभी शायद आप रियलाइज़ ना कर पाएँ, क्योंकि आप 11th और 12th के बारे में बोल रहे हैं, अभी शायद आप क्लास 10th में हैं। ये किसने पूछा सवाल? एजुकेशन मंत्रा ने। हाँ, तो अभी शायद आप रियलाइज़ ना कर पाएँ, बट डेफिनेटली अगर आप क्लास 10th में हैं, तो जैसे जैसे आप अगले क्लास में पहुंचते हैं 11th और 12th में, और इवेंचुअली आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपका टाइम कितना प्रेशियस है, क्योंकि कोर्स बढ़ गया है, सिलेबस बढ़ गया है, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जितना जल्दी हो सके ना, क्विक एकदम, उतनी जल्दी रिवीजन हो, उतनी जल्दी हम चीज़ों को समझें, ताकि हमारा टाइम सेव हो, और हम बाकी चीज़ों को लर्न करने में, या फिर जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि डिग्रेड कर दो इंग्लिश को, बट बाकी जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी ज़्यादा टाइम दे पाएँ, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो हाँ, इसीलिए मैंने इन शॉर्ट वीडियोज़ बनाई हैं, जितनी भी बनाई है इंग्लिश सब्जेक्ट की। बट अभी के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं है इन डेप्थ, बट डेफिनेटली इस पॉइंट को मैं फ्यूचर के लिए कंसिडर करूँगी, और देखते हैं कि बनती है नहीं बनती इन डेप्थ। अगर ज़्यादा बच्चे बोलते हैं तो आई विल मेक इट। ठीक है, बाय द वे इंग्लिश की अगर इन शॉर्ट वाली देखनी है तो उनका मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, और है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू मोनेटाइज योर चैनल। ये पूछा है गेमिंग टू प्रो ने। भाई मैं मोनेटाइज मैंने कर रखा है चैनल, यूट्यूब वाले एड्स नहीं दिखा रहे, अब मैं क्या करूँ तुम बताओ। कुछ नहीं कर सकते ना, यूट्यूब का एड्स दिखाता ही नहीं है मेरे चैनल पे। बट अच्छा है यार, तुम्हारे लिए तो तुम्हें ऐड नहीं देखनी पड़ेगी, और डायरेक्ट पढ़ाई कर पाओगे। बट कंसिडरिंग कि मुझे सपोर्ट करने के लिए था कमेंट, अगर आपको सही में मुझे सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली आप मेरी बुक खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी। सो येस, दैट्स दैट। और हाँ, बुक का इंग्लिश वर्जन जिसने भी बोला था, काम चल रहा है उस इंग्लिश वर्जन पे, अभी हिंदी में ही अवेलेबल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज़ व्हेन वॉज दैट पीरियड, फोकस नहीं हो रहा। माई क्वेश्चन इज़ व्हेन वॉज दैट पीरियड इन लाइफ वेयर यू एक्चुअली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड टुक योर लाइफ सीरियसली, cause everyone has this one turning point in their lives. So when was your turning point in life? Where do you currently study? Right. So टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। ओह, डीप क्वेश्चन है एकदम, मतलब लॉजिक वाला पूछा है। किसने पूछा है ये? कीर्थना ने पूछा है। थैंक यू कीर्थना इस क्वेश्चन के लिए। एंड सोचना पड़ेगा यार, टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। एक बात बताऊँ, मैं बचपन से ही पढ़ाई के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव और सीरियस थी, हमेशा से ही।
मतलब स्टार्टिंग से ही एक ना वो जुनून होता है ना, एक वो पैशन होता है यार, कुछ करके दिखाना है, फर्स्ट आना है बस क्लास में। वो अलग बात है, आओ ना आओ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक बार तो ऐसा था कि मतलब मुझे उस बोर्ड पे अपना नाम देखना है फर्स्ट में। एक बार पता नहीं 5th 6th की बात है, बोर्ड पे ना सिर्फ टॉप 10 बच्चों का जो क्लास में जिनकी रैंक आई है उनका नाम आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत करी। नेक्स्ट ईयर मेरी रैंक आई, पर टीचर ने उस बार बोर्ड पे नाम नहीं लिखे। मेरा तो ऐसे मतलब मूड ख़राब हो गया ना सारा पढ़ाई करने का। कई बार हम रिवॉर्ड्स के लिए भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट यार तब एसएसटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था 5th 6th में। और फिर बाद में कंपटीशन भी बढ़ गया स्कूल में डेफिनेटली। फिर रैंक्स से ज़्यादा बच्चे परसेंटेज पे ध्यान देने लग गए। ये बहुत पहले की बात है, फिर जब मैं 5th 6th में थी, तब कौन सा साल चल रहा होगा, ये मैं बात बता रही हूँ जब रैंकिंग सिस्टम होता था 2010 2009 8 समथिंग लाइक दैट। तब रैंकिंग सिस्टम के लिए लोग पागल हो रहे होते थे कि मतलब बच्चे अक्सर वो हो रहे होते थे कि 1st to 10 का नाम लिखा जाता था बोर्ड पे, जिनकी भी रैंक आई है क्लास में। तब हमारा कंपटीशन बहुत सॉलिड होता था। फिर वो बोर्ड पे नाम लिखना ख़त्म हो गया। फिर सिर्फ होता था हमारे स्कूल में कि पूरे 11th में या पूरे 12th में या पूरे 10th में जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज़ मिलेगा सिर्फ। फिर ऐसे होता था। बट डेफिनेटली उसके बाद भी कभी भी कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ। हमेशा मेहनत करी है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। और हाँ यार कीर्तना, आपने ये सवाल तो बड़ा सही पूछा है। और मतलब जब मैं अपनी स्कूल की लड़कियों को देखती थी ना, तो कुछ डेफिनेटली कुछ कॉम्पिटिटिव लड़कियां होती थी और बहुत सही सही पढ़ाई करती थी। कुछ होते थे जिनके मुझसे भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, पर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती थी जिनका गोल बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ अब आपको, कि जैसे ऐसे होता था कि सिर्फ शादी करना है या फिर कुछ ऐसे है। और ऐसी सोचना मेरे को बिल्कुल एकदम ना ऐसे दिखाती है कि कुछ करना है यार लाइफ में, कुछ करना है ताकि इनको समझ आ पाए कि इनको भी कुछ करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे जो ऐसी मेंटालिटी होती है ना कि कुछ करना नहीं है वाली, उससे ना मुझे हमेशा से चिढ़ रही है। चाहे थोड़ा सा करो पर मेहनत ज़रूर करो, अपना बेस्ट दो, चाहे किसी को वो बेस्ट लगे ना लगे, पर अपना बेस्ट हमेशा होना चाहिए लाइफ में। ये मेंटालिटी कभी नहीं होनी चाहिए कि यार हमें तो कुछ बड़ा करना ही नहीं है लाइफ में। चाहे कुछ कर पाओ ना कर पाओ, पर एक बड़ा गोल ज़रूर रखो और उसके लिए जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करो। और हाँ यार, इसमें फ्रेंड्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं यूजुअली सारे मेरे टाइप के पढ़ाई करने वाले। सो दैट टोटली डिपेंड्स। कोई ऐसे नहीं थे मतलब जो समझ जाओ, वैसे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, राइट? मतलब थे यार, सबसे फ्रेंडशिप थी, मैं सबको रिस्पेक्ट देती थी। बट जो ग्रुप होता है ना अपना, वो तुम्हारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वैसे ही बच्चे होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो तुम्हारी पर्सनालिटी है उसी टाइप के। अच्छा, लोग कहते हैं ऐसे पढ़ाकू ग्रुप में होने के बहुत फ़ायदे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सारी चीज़ें मूवीज़ में ही होती हैं कि पढ़ाकू बच्चे होते हैं, एक दूसरे को नोट शेयर कर रहे होते हैं, अरे सब कितना अच्छा जा रहा है लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा कंपटीशन पढ़ाकू वाले ग्रुप में होता है। और ऐसे होता है कि बच्चे एक दूसरे को अपने नोट शेयर करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उसने वो पढ़ लिया तो वो भी फर्स्ट आ जाएगा। ये मतलब कंपटीशन होता है नेक्स्ट लेवल का। आई डोंट नो कि ये आपके स्कूल में है या नहीं है, बट मेरे स्कूल में तो बहुत कंपटीशन था। सो वो आई थिंक ये हेल्दी कंपटीशन जो है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है और काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इस कंपटीशन ने। और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं स्कूल में और जितनी मेंटालिटीज़ देखी हैं अलग अलग तरीके की लड़कियों की स्पेसिफिकली, वो चीज़ें भी मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। और वही है यार मेरा टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। और सभी के पास होना चाहिए यार एक गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पता नहीं होगा कि किस दिशा में जाना है ना, तो कहीं पहुँचोगे भी नहीं। सो यस, वेयर डू यू करंटली स्टडी? अभी यार ये तो मैं नहीं बता सकती। ओके, बट स्टिल मैं 3rd ईयर में हूँ, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। एंड उसके बाद डेफिनेटली आई विल डू मास्टर्स, दैट्स दैट। टिप्स ऑन चूजिंग गुड कॉलेज एंड हाउ डिड यू चूज़ वन? ओके, देखो अगर डीयू की बात कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें तो एंट्रेंस बेस्ड होती हैं। हमारे हाथ में सिर्फ यही होता है कि हमारी रैंक कितनी आई है और उसी बेसिस पे हमें हमारा फेवरेट कॉलेज मिल जाता है। और उसमें भी कभी कभार शफलिंग होती है, सो वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। बट प्राइवेट कॉलेज पे भी मैंने बना रखी हैं वीडियोज़ कि अगर उनमें सिलेक्ट होना हो या फिर प्राइवेट कॉलेज को कैसे चूज़ करें, उन सारी वीडियोज़ के मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी आई बटन में, आप देख सकते हैं। सो यस, इसी के साथ सारे सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं। मैं क्या मेरे से अपनी राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही, बताओ। इतनी गंदी लिखी हुई है, पता नहीं लिखने की आदत छूट गई है मेरी, इसलिए ऐसी राइटिंग है। मतलब पुरानी वीडियो से कंपेयर करोगे ना तो बहुत ही सही राइटिंग हुआ करती थी, पता नहीं क्या हो गया। मॉम, मैम ओह मैम मैं आर्ट्स में हूँ,
नहीं, क्या है ये, क्या है ये? 12 है। मैं 12 कर 12, क्या लिखा है ये? मैं मो तो मैं 2 बार क्यों लिखा है? मैं आर्ट्स में हूँ, कर रही हूँ। मैं आर्ट्स में 12th कर रही हूँ, राइट। एक बार पता नहीं 5th 6th की बात है, बोर्ड पे ना सिर्फ टॉप 10 बच्चों का जो क्लास में जिनकी रैंक आई है उनका नाम आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत करी। नेक्स्ट ईयर मेरी रैंक आई, पर टीचर ने उस बार बोर्ड पे नाम नहीं लिखे। मेरा तो ऐसे मतलब मूड ख़राब हो गया ना सारा पढ़ाई करने का। और आप सभी के इन सारे सवालों के लिए थैंक यू, और इट्स सिंपल को इतना सपोर्ट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि इट्स सिंपल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे आप सबके सपोर्ट के साथ। एंड सो यस, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।